ये क्या अनाथ करवा दिया आप लोगों ने? एक जिंदा इंसान की पुण्यतिथि करवा दिया हमसे। इतना बड़ा अपशगुन! रुचिता! रुचिता! इतनी घटिया हरकत करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो तुम? अपने दादा ससुर की जगह अपने ससुर की तस्वीर बना दी। जीते जी इनकी पुण्यतिथि करवा दी। मेरे सुहाग पर इतनी बड़ी नजर लगा दी तुमने। जिस इंसान ने तुम्हें अपनी बेटी माना, बहू बनाकर तुम्हें अपने घर लेकर आया, उसकी मृत्यु की कामना कर रही हो। मुझे विधवा और मेरे बच्चों को अनाथ बनाना चाहती हो तुम। आज तो हद ही हो गई। मेरे पति की शांति पूजा तक ठीक से नहीं होने दी इस लड़की ने। क्या कहा था तुझे? सिर्फ एक फोटो फोटोग्राफर को देनी थी बस ना, वो भी तो ठीक से नहीं दे पाई। क्यों किया तुमने ये रुचिता? क्यों? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तकलीफ क्या है तुम्हारी। किस बात का बदला ले रही हो हम सबसे तुम? पापा जी, मैं कोई बदला नहीं ले रही हूँ, वो ये सब मुझसे गलती से हो गया। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारे इन सॉरी से सब सही नहीं हो जाएगा। तेरे पापा की पुण्यतिथि तो कराई दी है तुमने। जानती हो निहार जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। वो एक्चुअली सुबह से मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। चश्मा भी गिर गया था, शायद इसमें ही कोई प्रॉब्लम हो गया। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है निहार जी। दिखाई नहीं दे रहा है मतलब? सुबह घर में मच्छर वाले आए थे, उसके धुएं से शायद मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि तब से ही मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने चश्मा भी साफ किया, आंखों में ड्रॉप्स डाले, बर्फ लगाए, लेकिन फिर भी कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा हो रहा है। वाह, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। मच्छर वाले धुएं से आज तक कभी किसी को कोई नुकसान पहुंचा है जो तुम्हें पहुंचेगा? सही कह रही है पूनम। रुचिता, अब तुम्हारे झूठ मेरी बर्दाश्त की सीमा से पार हो रहे हैं। इससे पहले कि मैं मेरी सारी मर्यादाएं भूल जाऊं, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। शुरू हो गई इसकी नौटंकी। क्या कर रही हो? चल जाती तो।
जल जाती? क्या 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 है यहाँ पे? मॉम, डैड, क्या आपको अभी भी लगता है कि ये नाटक कर रही है? एक छोटी सी गलती छुपाने के लिए कोई अपनी जान को खतरे में तो नहीं डालेगा ना? रुचिता, तुम्हें अगर इतनी तकलीफ थी तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मौका नहीं मिला पापा जी। मैंने सोचा मैं बता दूं, फिर सोचा कि पूजा के बाद सबको बता दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसे बुला लेता हूँ। वो तुम्हारा चश्मा चेक कर लेगा और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो चश्मा चेंज भी कर लेगा। लेकिन वो कल ही आएगा, तो प्लीज तुम संभल के चलो। और अगर तभी भी तुम्हारी आंखें ठीक नहीं होती है तो फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। पूनम, चश्मे का सच सामने आ गया, हमारा सच भी बाहर आ सकता है। कुछ करो। बेटा, आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं था। तुम्हें बगैर चश्मे के बिल्कुल दिखाई नहीं देता। सॉरी बेटा। तुम्हारा चश्मा कहाँ है? ये तो टूट गया। टूट गया? चलो खैर, अब जो हो गया सो हो गया। अब पूजा संपन्न करते हैं। सब लोग बैठ जाओ। बिना तस्वीर के ही पूजा कर लेंगे। पता नहीं अब बाबूजी की छोटी वाली तस्वीर भी कहाँ होगी। निहार जी, दादाजी की तस्वीर तो नहीं है, लेकिन हम उनके किसी निशानी के साथ तो पूजा कर सकते हैं ना? पापा, दादू ने अपने आखिरी टाइम में मुझे ये अंगूठी दी थी। हम इसे रखकर पूजा कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल, आपका बेटा सही कह रहा है। ठीक है, चलिए पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। अवश्य। थैंक्स फॉर द आइडिया। मेरी वजह से इतनी बड़ी गलती हुई है, इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। तुम ठीक हो? I'm sorry, I'm so sorry निहार जी। वो मैं पानी पीने के लिए उठी थी, गलती से वो हाथ टकरा गया। और रिलैक्स। इतना घबरा क्यों रही हो? आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। इट्स ओके। मैं नीचे से पानी लेके आती हूँ। तुम रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं निहार जी, आप रुकिए, मैं लेके आती हूँ।
तुम बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। नहीं मैं ले मैं ला रहा हूँ ना। इतनी रात में कौन फोन कर सकता है? हो सकता है फैक्ट्री से फोन होगा। कोई इम्पोर्टेंट फोन हुआ तो इतनी रात में तो कोई यूं ही फोन नहीं करेगा। मैं ऐसा करती हूँ, फोन उठा के इम्पोर्टेंट मैसेज ले लेती हूँ। ये लो, तुम पानी पियो। निहार जी, आपका 2-3 बार फोन आ चुका है। अमृता, आई लव यू डम्बो। ये कोर्स मेरा सपना है, मुझे इसे हर हाल में करना है। मैं ये रिश्ते के लिए अपना करियर नहीं छोड़ सकती। मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है अमृता। आई एम डन विद यू। ये लो, तुम्हारा नया चश्मा। थैंक। क्या नए चश्मे में मोटा लग रहा हूँ क्या मैं? नहीं नहीं, वो आपके सर पे। नए चश्मे में कुछ ज्यादा साफ नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? जी एकदम साफ। उप्स, क्या हुआ? ये टैग निकालना तो भूल ही गया। मैं निकालती हूँ। मैं नाश्ते की तैयारी करके आती हूँ। ये लड़की अब मेरे पीछे क्यों पड़ी? मेरी जिंदगी बर्बाद कर कर अब फोन क्यों कर रही है मुझे? बेटा अब तो दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? अच्छा बताओ, ये कितनी उंगलियां हैं? 3। शाबाश, चलो एक मुसीबत तो खत्म हुई। अच्छा बेटा, हम ना हर महीने माताजी के मंदिर में 11 किलो के लड्डू निहार के नाम पर चढ़वाते हैं। तो इस बार तुम माताजी के मंदिर चली जाओ, किचन में लड्डू एक डिब्बे में रखे हैं, ले जाकर बांट दो। जी। इस बार कोई गड़बड़ मत करना। नहीं दादी जी, इस बार कोई गलती नहीं होगी। पंडित जी,
ये माँ ने निहार जी के नाम के लिए भोग दिया है। मैं माता रानी को भोग लगा रहा हूँ। पंडित जी, वहाँ पे क्या हो रहा है? बेटा, ये मन्नत का वृक्ष है। इस पेड़ पर जो अपनी मन्नत की चुनरी और मौली धागा बांधकर परिक्रमा करते हैं, उसकी हर प्रकार की मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। देवी माँ, वैसे तो आपने आज तक बिन मांगे ही मेरी हर मन्नत पूरी की है, लेकिन फिर भी मैं मेरे और निहार जी के रिश्ते के लिए आपसे आज मन्नत मांगूंगी। माँ, मेरे और निहार जी पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा। वैसे तो हम हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कुछ कमी सी लगती है। इसलिए मेरी बस एक ही प्रार्थना है कि हमारे रिश्ते और ज़्यादा गहरे होते जाएं, हमारे बीच कभी कोई दरार ना आए। हालात और वक्त चाहे कैसे भी हो, हमारा एक दूसरे पर विश्वास न डगमगाए। आज तक जैसे एक दूसरे का साथ देते रहे, आगे भी वैसे ही साथ देते रहे। मेरा और निहार जी के रिश्ते का गठबंधन हमेशा ऐसे ही मजबूत रहे। किसी भी तूफान में वो इतना ढीला ना पड़ जाए कि हमारा रिश्ता टूट जाए। कौन हो तुम? तुम्हारी ये हालत किसने की है? मेरी मदद कीजिए मैडम। हाँ, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पहले मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन और ये हालत किसने की है तुम्हारी? मार डालेंगे मेरे को। इतनी आसानी से कौन ही बच सके तू? सारे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये क्या बदतमीजी है? देखिए, आप ऐसे यहाँ ये गुंडागर्दी नहीं कर सकते। हाँ, कौन रोकेगा मैं? तू या ये पंडित? अरे ये माता रानी का मंदिर है, यहाँ सब शोभा देता है। हटो यहाँ से। आप लोग चले जाइए, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। तू छोरी बिना बात मुसीबत मोल ले रही है। छोड़ दे वाने। हम लोग ऐसे नहीं मानोगे ना। रुको, मैं अब भी पुलिस को बुलाती हूँ। रुको तुम। ये लोग मार डालेंगे। चलो, ये लोग मुझे मार डालेंगे मैडम। देखो, तुम लोग चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे इसके लिए दुश्मनी मोल मत ले। तो कौन सी सारी बहन लागे? बहन जैसी ही है मेरी। खून का नहीं सही, पर इंसानियत का रिश्ता है हमारा। सहारे का, हिम्मत का रिश्ता है हमारा, जो तुम जैसे गुंडों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए काफी है। तू बड़ी झांसी की रानी बन गई है। लगता है तारे को भी सबक सिखाना पड़ेगा। देखो, मैं
पूजा किया जाता है, उनमें वार नहीं किया जाता है, क्योंकि हम औरत की ढाल वो दुर्गा है। जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं बता रही हूँ छोड़ूंगी नहीं मैं। हाँ, मारो मारो, मंदिर में आके ये लोग तमाशा कर रहे हैं। जाओ यहाँ से, जाओ। मारो इनको, मारो, मंदिर में तमाशा मचा रखा है इन्होंने। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं तेरे को। चलो। शुक्रिया, बहुत बड़ा एहसान किया है आपने मुझ पर। आप नहीं होती तो वो लोग मुझे मार ही डालते। मेरा कोई एहसान नहीं था, ये मेरा फर्ज था। तुम ये सब कैसे? इस पेड़ पर जो अपनी मन्नत की चुनरी और मौली धागा बांधकर परिक्रमा करते हैं, उसकी हर प्रकार की मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है।